हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का फिर से स्वागत है डॉक्टर जोन बायोलॉजी क्लासेस में। एक काम करो, पंखा बंद कर दो, ठंडा का मौसम है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे पिछले क्लास में? एवोल्यूशन ही पढ़ रहे थे। और एवोल्यूशन में भी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? मतलब कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ, है ना? कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ। सबसे पहले हम लोग बात किए थे क्या, किसके बारे में बोलो? ओरिफेरा। ओरिफेरा से क्या चीज का एवोल्यूशन हुआ था बताओ? ओरिफेरा से क्या चीज का एवोल्यूशन होता है? सिलेंड्रेटा। सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा से क्या चीज का एवोल्यूशन हुआ था बोलो? टीनोफोरा, याद है? टीनोफोरा याद है? टीनोफोरा से प्लेटी हिलमिंथेस। ये सीक्वेंस याद रख लेना, एकदम रट लेना। प्लेटी हिल मिन हेलमिंथेस, प्लेटी हेलमिंथेस। ठीक है, प्लेटी हिलमिंथेस से निमेटोडा। वेरी गुड। उम्मीद करता हूँ कि देख करके ही बोल रहे होगा। निमेटोडा के बाद अनिलिडा। अनिलिडा। अनिलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का। मोलस्का है ना? मोलस्का के बाद यहां तक क्या था बोलो? यहां तक इनवर्टिब्रेट्स। ये सब क्या था बोलो? इनवर्टिब्रेट्स। मतलब इसमें वर्टिब्रल कॉलम दिखने को नहीं मिलेगा। आ रही बात समझ में? तो यहां तक क्या था? इनवर्टिब्रेट्स। अब इनवर्टिब्रेट्स से क्या चीज का इवोल्यूशन हुआ बोलो? वर्टिब्रेट्स। मतलब सबसे पहले क्या हुआ बोलो? क्या आया बोलो? स्पाइसेस, मतलब मछलियां आया। फिर मछलियों से फ्रॉग का बनना शुरू हुआ। ठीक है, फ्रॉग्स को क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस। क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस, है ना? ठीक। और एम्फीबियंस से फिर क्या चीज की शुरुआत हुई बताओ? रेप्टाइल्स की। ठीक है, रेप्टाइल से फिर एप्स की, और एप से फिर मैमल्स की। ठीक है, ये याद रहेगा। तो यहां से इधर क्या है? वर्टिब्रेट्स है। अरे बात समझ में? नहीं समझ में? तो वही बात है, हम लोग यही चीज पढ़ रहे थे कि जो है मोलस्का से क्या चीज की शुरुआत की थी? स्पाइसेस की, वर्टिब्रेट्स की। फिर इनमें डेवलपमेंट आया तो फ्रॉग्स में चेंज होने लगा, मतलब एम्फीबियंस में। फिर एम्फीबियंस चेंज होने लगा किसमें? रेप्टाइल्स में। और और रेप्टाइल्स में, जो जिन रेप्टाइल्स में पंख वगैरह का शुरुआत हुई वो किस में चेंज हो गया बोलो? एप्स में। ठीक है, और जिन एप्स में मेमोरी ग्लैंड, बंद करो उसको। जिन एप्स में मेमोरी ग्लैंड वगैरह की डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि एप्स में भी तुम हेयर देख ही रहे हो। हरी बात सुन में? एक्सटर्नल ईयर नहीं होते हैं ना, या होते हैं? नहीं होते हैं ना। हाँ, तो एक्सटर्नल ईयर का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ और मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट शुरू हुआ, तो वो कन्वर्ट हो गया मैमल्स में। तो बात हुई है ना? हरी बात सुन में? ये सीक्वेंस जो एनसीईआरटी में है, एनिमल किंगडम 11th में है ना, तो वो एक्चुअली में क्या चीज? एवोल्यूशन के ही बेसिस पर है। क्लियर है? हरी बात समझ में या नहीं आया? समझ बोलो, समझ में आ गया ना? चलो। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात कर रहे थे रेप्टाइल्स। किसकी बात कर रहे थे? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जो है कैसे क्या हुआ? रेप्टाइल्स का एक दुनिया था, रेप्टाइल्स का एक जमाना था। दुनिया तो नहीं, एक जमाना था। उस पीरियड को क्या बोलते हैं बोलो? जुरासिक पीरियड। क्या बोलते हैं? जुरासिक पीरियड। क्या बोलते हैं? जुरासिक पीरियड। हरी बात सुन में? क्या बोलते हैं? जुरासिक पीरियड। तो जुरासिक पीरियड एक क्या था? रेप्टाइल्स का एक जमाना था, पीरियड था। उस पीरियड को क्या बोलेंगे? जुरासिक पीरियड। तो वो पीरियड में क्या क्या हुआ पहले वो पहले हम लोग पढ़ लेते। हो सकता है कि बोर्ड में तुम लोग का क्वेश्चन आए कि जो है ये जुरासिक पीरियड नहीं मेंशन करेगा, रेप्टाइल्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ बात हो सकता है कि एवोल्यूशन चैप्टर से पूछे। कि डायनासोर्स के बारे में पूछ लेगा कहीं कि डायनासोर्स आखिर इस दुनिया से विलुप्त क्यों हुआ, कहाँ चला गया, क्यों चला गया। ठीक है, ये सब से रिलेटेड हो सकता है कि 2-3 मार्क्स या 5 मार्क्स में पूछे। ठीक है, तो एक मतलब थोड़ा सा एक नोट लिख लो रिलेटेड टू रेप्टाइल्स।
एक पॉइंट लिखो, रेप्टाइल से पहले पॉइंट लिख लो एक, जियंट फर्न्स। फर्न्स किसमें आता है याद है? फर्न्स, फर्न्स, फिन्स नहीं। हाँ, ऑफियोगुलसम फर्न याद है, वो सबको बोलते हैं। किसमें था फर्न, किसमें था? हाँ हाँ 11th में है ना? 12th में? अच्छा 12th में पढ़ा था, 11th में नहीं पढ़ा था? अच्छा हाँ, फर्न, ऑफियोगुलसम, हाँ हाँ ऑफियोगुलसम, ऑफियोगुलसम भी एक फर्न था। अच्छा एक बात बताओ, फर्न 11th में नहीं पढ़े थे? टेरिडोफाइट्स में नहीं पढ़े थे? टेरिडोफाइट्स में फर्न आता है, हैं? नहीं पढ़े थे? तो जियंट, सॉरी जायंट क्या है? जायंट, जायंट मतलब बड़े बड़े फर्न्स। अरे भैया सुनना, फर्न्स का भी छोटा साइज होता है, बड़ा साइज होता है ना? अरे भैया सुनना, तो जायंट फर्न्स, फर्न्स का स्ट्रक्चर तुम लोग जब तक फटाफट देख लो गूगल में, जायंट फर्न्स किसमें आता है ये बोलो? टेरिडोफाइट्स। ये सब क्या हुआ था, अचानक ये सब जमीन के अंदर चला गया और ये कन्वर्ट हो गया किसमें बोलो? कोयला में। किसमें? कोल में। अरे सुन, मतलब पहले जमाना है, हाँ तो प्लांट ही तो है फर्न्स। याद याद आ गया? नहीं तो क्या, याद रखा करो है ना, फर्न्स। ठीक, तो जायंट फर्न्स किसमें आता है? टेरिडोफाइट्स है ना, टेरिडोफाइट्स में आता है। तो ये सब जो है क्या होता है, अचानक एक वक्त, मैं पहले भी बताया हूँ कि ये कहानी है, इवोल्यूशन एक तरह का क्या है, कहानी है कि ये आया वो आया वो आया। वैसा ही एक कहानी है क्या कि एक अचानक क्या हुआ बोलो, कि भूकंप टाइप का आया या समथिंग, मान लो कि कुछ आया है ना, और ये सारे फर्न्स जो है जमीन के अंदर चला गया। ठीक, बहुत सारे फर्न्स जमीन के अंदर चला गया, और जमीन के अंदर जाने के बाद जमीन में के अंदर जो टेम्परेचर है और जो मॉइस्चर है उसके कारण ये कन्वर्ट किसमें हो गया बोलो? कोल, कोल में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? अरे बस सुनना, हाँ तो कोल्स जो है ना वो प्लांट डेरिवेटिव है, और पेट्रोल डीजल वगैरह जो है ये सब क्या है? एनिमल डेरिवेटिव है। हाँ ये याद रखना। अरे बात सुन रहे, नहीं है सुन, लकड़ी को जलाते हो तो कोयला नहीं मिलता है, उससे मिलता है कोयला। अरे बात सुन, तो कोल्स, हाँ कोल्स जो है द प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स या फिर फोसिल्स ऑफ प्लांट। ठीक है, तो वही बात है कि जायंट फर्न्स वर प्रेजेंट बट दे फॉल टू फॉर्म एंड डिपॉजिट स्लोली। ठीक है, कन्वर्टेड लिख लो, कन्वर्टेड, कन्वर्टेड इनटू कोल्स, एक पॉइंट ये लिख लो। उसके बाद रेप्टाइल्स डालो हेडिंग। ठीक है, रेप्टाइल्स। अब लिखोगे रेप्टाइल्स हेडिंग डाल दोगे। रेप्टाइल्स हेडिंग डालने के बाद क्या लिखोगे बोलो? रेप्टाइल्स हेडिंग डालने के बाद लिखोगे सम ऑफ द reptiles, some of the reptiles went back to water। अच्छा, रेप्टाइल ज्यादातर किसमें होते हैं? पानी में पाए जाते हैं या फिर लैंड पे? मेनली लैंड पे पाया जाता है, जमीन पर। टर्टल किसमें पाया जाता है ना? वाटर, दोनों में पाया जाता है वैसे तो। लेकिन कुछ ऐसे रेप्टाइल्स थे जो जमीन में थे, लेकिन जो जमीन पर थे, लेकिन वो वापस किसमें गया? पानी में। वेंट बैक टू फ्रॉम 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 लैंड, फ्रॉम लैंड टू इवॉल्व। किसमें इवॉल्व हो गया ये जाकर के? लैंड से वाटर में जाकर के इवॉल्व हो गया। किसमें? रेप्टाइल में इवॉल्व हुआ, लेकिन फिश लाइक रेप्टाइल, क्योंकि फिश किसमें रहता है? पानी में। अरे बस इवॉल्व
टू इवॉल्व fish like reptile एग्जाम्पल लिख लो इस्थियोसॉर्स क्या इश इश थियोसॉर्स इस्थियोसॉर्स ये याद है ना समझ में आया ये क्वेश्चन हो सकता है कि पूछा जाए कि एक ऐसा रेप्टाइल का नाम बताओ जो जमीन से पानी में जाने के बाद मछली की तरह रहना शुरू कर दिया कौन ICH इश थियोसॉर्स बुक को एक बार रीड कर लेना तुम लोग आ रही बात समझ में चैप्टर को रीड किया करो उससे क्या होगा कि मतलब कौन सा चीज कहां पर है वो ध्यान में रहेगा क्लियर है तो मैं तो पॉइंट्स लिखा रहा हूं जो जो इम्पोर्टेंट है ना ये समझ में आया कि नहीं ये पॉइंट बताओ क्या समझ में आया कि सम ऑफ द रेप्टाइल्स कुछ रेप्टाइल्स वेंट बैक इनटू वाटर कहां से फ्रॉम लैंड से वाटर में वापस चला गया इसमें इवॉल्व होने के लिए फिश लाइक रेप्टाइल फिश में नहीं फिश लाइक रेप्टाइल रेप्टाइल नहीं लेकिन कैसा रेप्टाइल फिश लाइक रेप्टाइल हाँ ऐसा नहीं कि फिश में फिश लाइक रेप्टाइल क्योंकि फिश का रेप्टाइल में कन्वर्ट हुआ ऐसा नहीं कि रेप्टाइल फिश में कन्वर्ट हुआ है इवोल्यूशन में वो जो चार्ट अभी पढ़े हम लोग रेप्टाइल के फिश के बाद रेप्टाइल आता है रेप्टाइल के बाद फिश आता था क्या नहीं ना हाँ तो वो फिश ऐसा नहीं कि ये उल्टा वापस फिश में कन्वर्ट हो जाए नहीं रेप्टाइल से रेप्टाइले में होगा लेकिन फिश लाइक रेप्टाइल एग्जाम्पल इस्थियोसॉर्स ICHTHYOSAURS इस्थियोसॉर्स अच्छा सॉर्स लग रहा है क्या यहाँ पर इस्थियोसॉर्स मतलब एक ये रेप्टाइल कैसा रहा होगा डायनासोर्स वाले ग्रुप की नहीं ऐसा किसके ग्रुप का रहा होगा सॉर्स जिसमें भी सॉर्स लगा रहेगा ना समझ लो कि वो डायनासोर्स का स्ट्रक्चर वैसा ही कुछ चाहे छोटा हो अरे सुन ये पिछले क्लास में भी बताया था कि सारे डायनासोर्स बड़े बड़े नहीं होते थे क्योंकि पिछले क्लास में भी बताया था कि कुछ डायनासोर्स बर्ड्स में इवॉल्व हो गए तो बर्ड्स में क्या बड़े बड़े हाथी के से भी बड़ा बड़ा डायनासोर्स बदल जाएगा क्या उड़ ही नहीं पाएगा छोटे छोटे डायनासोर्स तो कुछ डायनासोर्स छोटे भी थे कुछ डायनासोर्स बड़े थे तो बड़े फूड की वजह से खत्म हो गए हरिवासन में और छोटे बर्ड्स में कन्वर्ट हो गए क्लियर है हरिवासन में वही बात हम लोग लिखने जा रहे हैं क्यों क्योंकि हो सकता है कि आए और आए तो ये सब पॉइंट्स लिख देना चलो एक बात है और है द बिगेस्ट reptile was Tyrannosaurus rex क्या नाम था Tyrannosaurus rex Tyrannosaurus rex are you listening कितना फीट ऊंचा था 20 फीट कितनी हाइट थी इसकी बताओ तो 20 फीट एक हाथी का हाइट कितना होता है हाथी से पूछना पड़ेगा ये कितना है ये कितना हाइट का होगा बताओ बैक 10 यहाँ से मेरे 5 फीट 9 फीट होगा ये ठीक है अरे सुनना 8.5 9 फीट होगा ठीक मतलब 10 फीट इससे इधर देखो देखो इधर 10 फीट और ज्यादा ऊंचा
अब 20 फीट अगर लोगे तो इसका 2 गुना। हाथी इसके अंदर आराम से घुस जाएगा। नहीं समझ में, हाथी इतना ऊंचा नहीं होता है, हाथी का हाइट जो है ज्यादा से ज्यादा वो बल्ब तक जाएगा। समझ में आ रही बात? तो मतलब हाथी का 2 गुना, अगर कोई चीज अगर हाथी का 2 गुना ऊंचा है तो जाहिर सी बात है चौड़ा भी तो और भी। हाँ, तो मतलब सबसे बड़ा जो डायनासोर था, मतलब सबसे बड़ा जो रेप्टाइल था वो कौन सा था? टायरेनोसोरस रेक्स। कितनी हाइट थी ये याद रखना। स्टार मार्क कर लो सबको, करो स्टार मार्क। क्लियर है? हम्म। अब डायनासोर्स कब इस संसार से खत्म हुआ? हम लोग क्या चीज के बारे में पढ़ रहे हैं अभी? रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एवोल्यूशन तो पढ़ ही रहे हैं। अरे बात सुन, तो रेप्टाइल्स, तो अब रेप्टाइल्स में भी डायनासोर्स कब खत्म हुआ? 65 मिलियन ईयर्स अगो। कब? अबाउट 65 मिलियन ईयर्स अगो। अबाउट कितना बोलो तो? 65 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर्स डायनासोर्स suddenly dinosaurs suddenly disappeared। अचानक क्या हो गया बोलो? अचानक क्या हो गया बोलो? खत्म हो गया। ये याद रखना। समझ में आ रही बात क्या या नहीं आ रही है? आ रहा ना समझ में कि जो है डायनासोर्स इस संसार से कब खत्म हुआ? खत्म हो गया। नहीं अभी चल जाएगा। 65 मिलियन ईयर्स हो ये स्टार मार्क कर लो। ठीक है, स्टार मार्क कर लो। 65 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर्स खत्म हुए थे इस संसार से। अच्छा, अब हेडिंग डालना है क्या? रीजंस ऑफ डिसअपियरिंग। रीजंस ऑफ डिसअपियरिंग मतलब क्यों खत्म हुए डायनासोर्स। ठीक, तो इसका क्या क्या लिखना है? सम सेज क्या लिखोगे बताओ? सम सेज क्लाइमेटिक चेंजेस killed them। some says climatic changes killed them मतलब क्लाइमेट चेंज हुआ उसके वजह से मारा गया। ठीक, अच्छा अब नेक्स्ट सम। हाँ, अब क्या बोलोगे? सम से सम सेज most of them evolved into birds।
मतलब ज्यादातर डायनासोर्स, मतलब हम लोग जो है ना अभी क्या पढ़ रहे हैं, रीजंस ऑफ डिसअपियरिंग ऑफ डायनासोर्स। अरे बात सुन, डायनासोर्स इस संसार से क्यों खत्म हुए, क्यों विलुप्त हुए? ठीक है, तो उसका रीजन क्या है? कुछ लोग ये बोलते हैं, कुछ साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से किल्ड हुए, मारे गए। क्योंकि जाहिर सी बात है, कहीं कुछ लोग जो है, कुछ एनिमल्स का होता है या कुछ लोग भी होता है, क्लाइमेट चेंज को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, अल्टीमेटली किल जाता है, किल हो जाता है ना। वही सिलेक्शन ऑफ द फिटेस्ट, मतलब फिट अगर नहीं बैठा मारा जाएगा। उसके बाद सम सेज मोस्ट ऑफ देम इवॉल्व इनटू बर्ड्स। और क्या लिखोगे बोलो? सम सेज, ये शमशर नहीं है ना, सम सेज कुछ कहते हैं, कुछ लोग या कुछ लोगों का कहना है ना, कुछ लोगों का कहना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से मरा, कुछ लोगों का कहना है कि ज्यादातर बर्ड्स में बदल गए, और कुछ लोगों का कहना है सम सेज ड्यू टू लैक ऑफ फूड, ड्यू टू लैक ऑफ फूड दे वर किल्ड। समझ में आया? ये बात लिख देना, इसे अगर 2-3 मार्क्स में पूछ लेगा तो ठीक। लैक ऑफ, अच्छा 2 बार हो गया, चलो ठीक है, तो 1 बार कर दो, लैक ऑफ फूड है ना। क्लियर है? तो मतलब कुछ किसमें हो गए बोलो, क्लाइमेटिक चेंज की वजह से मरे, किल हुए, कुछ बर्ड्स में चेंज हो गए, और कुछ लैक ऑफ फूड, मतलब फूड की कमी, भोजन की कमी की वजह से देहांत हो गया। अरे बस समझ में? अब सच्चाई क्या है ना, वो हम जानते हैं ना, साइंटिस्ट लोग जानता है, वो ऊपर, ठीक है। तो इसलिए एक सेंटेंस लिख लो, nobody knows the truth। सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। ये आखिर इससे क्यों नहीं मिट रहा है, मतलब ये गंदा क्यों हो जा रहा है, ये काम नहीं कर रहा है क्या? नया लेना होगा। ठीक है, अब इधर देखो। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे कि फर्स्ट मैमल लाइक, फर्स्ट मैमल नहीं, हाँ फर्स्ट मैमल भी बोल सकते हो, या फर्स्ट मैमल लाइक, क्योंकि अब हम लोग रेप्टाइल से बर्ड्स, ठीक है, तो बर्ड्स के बारे में उतना कुछ खास जिक्र इसमें इस चैप्टर में नहीं किया है, ठीक है। आ रही बात समझ में? बर्ड्स के बाद मैमल्स। अब हम लोग मैमल्स की तरफ आते हैं। अब हम लोग किधर आएंगे बोलो? मैमल्स की तरफ आएंगे, ठीक। अब मैमल्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला मैमल लाइक ऑर्गेनिज्म कौन था?
चूहा के जैसा था, बोले नहीं थे पिछले क्लास में कि श्रीयूज नाम था उसका, श्रीयूज। हाँ, भूल जाते हो। अब हम लोग डालेंगे हेडिंग मैमल्स, ठीक है। तो क्या लिखोगे बोलो? फर्स्ट मैमल, फर्स्ट मैमल लाइक organism, first mammal like organism was shrews, मतलब एक चूहा जैसा। वैसे भी चूहा किस में आता है? मैमल्स में ही आता है। आ रही बात समझ में? चूहा किस में आता है? मैमल्स में आता है। क्लियर है? नहीं समझ? बोलो। अब हम लोग मैमल्स की अगर बात करें तो मैमल्स में क्या क्या था? क्या क्या होगा बोलो? ओवीपेरस, ओवी पेरस भी पहले पहले ओवीपेरस था, लेकिन ओवीपेरस से कन्वर्ट होने लगा किसमें? विवी पेरस में। और विवी पेरस क्या करता है? अपने बच्चे को बर्थ से पहले तक अपने बॉडी में ही छुपा करके रखता है, मतलब रखता है। अरे बात सुन में, मतलब जन्म से पहले, हाँ, बिना अंडों के। और क्लियर है? सुन रहा कि नहीं? मतलब शुरुआती मैमल्स कैसे थे? क्यों? क्योंकि किससे डेवलप हो रहे हैं? बर्ड्स से। शुरुआती मैमल्स किससे डेवलप हो रहे हैं? बर्ड्स वाला तो खासियत तो रहेगा ही। अब वो धीरे धीरे अपने आप को चेंज करने लगा कि यार बर्ड्स वाला जो है ना दिक्कत हो रहा है ना, मतलब अंडे जो है ना, अंडे खा ले रहे हैं, अंडा सेकना पड़ता है, और अंडे प्रीडेटर्स क्या कर रहे हैं बोलो? खा ले रहे हैं। अरे वसन, सांप वगैरह हुआ, रेप्टाइल्स वगैरह हुआ, मतलब जिसका भी फूड है अंडा, एग्स, वो खा ले रहे हैं। अरे वसन में तो फिर क्या हुआ कि ये अपने को चेंज किया और किस में कन्वर्ट होने लगा? वाइविपेरस में। किसमें? वाइविपेरस। क्लियर है? अरे वसन में क्लियर है? चलो, उसके बाद इसमें सेंसिंग ऑर्गन्स डेवलप होने लगे। डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स, इन्वायरमेंट को सेंस करने के लिए ऑर्गन्स डेवलप करना शुरू कर दिया इन्होंने। क्लियर है? उसके बाद अगर हम लोग बात करें कैन एबल टू, या कैन एबल टू, क्या बोलेंगे? स्केप, है ना? स्केप फ्रॉम प्रीडेटर्स, मतलब प्रीडेटर्स, शिकार से बचने के तरीके डेवलप करने लगे। अरे बात सुनना, स्केप मतलब, स्केप मतलब बच जाना या निकल जाना, है ना? प्रीडेटर्स मतलब शिकारी, है ना? वो प्रे करता है ताकि बच जाए, है ना? ठीक है, ठीक है, क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग, उसके बाद जो है हिप्पोपोटामस देखा गया, हिप्पोपोटामस भी देखा गया, ठीक है। ये सब कहानी लिखा है वो साउथ अमेरिका में, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग मेनली है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है कि दो कॉन्टिनेंट, टोटल कितने कॉन्टिनेंट है इस संसार में? 7, 2 ही कॉन्टिनेंट है, 7 है। कौन कौन सा? एशिया है, अफ्रीका है, अफ्रीका में भी 2 है, नॉर्थ और साउथ।
यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, अमेरिका में भी साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। सात हुआ, दो दो चार, दो छह और एक, तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं बोलो? 7। लेकिन 2 कॉन्टिनेंट थोड़ा पास आए। कौन कौन सा? नॉर्थ, हाँ कौन कौन सा, एक मिनट थोड़ा सा देख लो ना। हाँ, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। कौन सा? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। क्लियर है? अरे सुन, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये धीरे 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 क्या हुआ बोलो? ऐसे करके बोलो, तो मैप में भी देख लोगे थोड़े से क्या होंगे बोलो? मिला हुआ होगा। मतलब जैसे इंडिया और श्रीलंका देख रहे हो, छोटा सा रास्ता से एकदम बिल्कुल मिला हुआ। कभी डायरेक्ट मैप में देखोगे तो अरे समझ नहीं, जैसे ये जो है, ये क्या है? इंडिया है। इंडिया यहाँ पर एकदम बिल्कुल एक श्रीलंका होगा, बस एक छोटा सा। अरे समझ, पुल नहीं है, वो रास्ता बना हुआ है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अरे समझ में क्लियर है? तो वैसा ही जब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को आज के डेट में देखोगे तो थोड़ा सा मिला हुआ होगा। पहले एकदम बिल्कुल सेपरेटेड था, अब क्या है? मिला हुआ। मतलब ये है कि ये दोनों कॉन्टिनेंट जब आपस में मिलने को क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। अरे समझ में क्या चीज का मिलना? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। मतलब 2 कॉन्टिनेंट्स, कंट्री नहीं, कॉन्टिनेंट्स, 2 कॉन्टिनेंट्स का ड्रिफ्ट मिलना। तो जब कॉन्टिनेंट्स का ड्रिफ्ट हुआ, मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, तो यहाँ जो एनिमल्स था, यहाँ जो वो धीरे धीरे किधर को मूव करने लगा बोलो? साउथ अमेरिका। अब यहाँ पर फूड के लिए कंपटीशन बढ़ने लगा। मतलब यहाँ जो एनिमल्स था वो तो फूड ऑलरेडी ले ही रहा था, अब यहाँ से भी जो एनिमल्स जा रहा था उसको भी तो फूड चाहिए। तो फूड के लिए यहाँ क्या हो गया बोलो? कंपटीशन चालू हो गया। तो नॉर्थ अमेरिका वाला जो फाउना था, मतलब एनिमल्स जो था, वो थोड़ा ताकतवर था, इसको धीरे धीरे यहाँ से हटा दिया। अरे बात सुन, ये भूखे मर गया। जैसे मान लो कि अगर फूड है, मैं इसका भी छीन के खा लूं, उसका भी छीन के खा लूं, हर रोज अगर 10 दिन तक मैं छीन छीन करके खाता रहूं और उसको खाने ही नहीं दूं, वो मेरे डर से मेरे पास आए ही नहीं खाने के लिए, तो जाहिर सी बात है वो मरेगा। ठीक है, अरे बात समझो। तो वही बात है कि यहाँ का एनिमल जो है, यहाँ जो गया, इनके डर से ये सब यहाँ वाले एनिमल्स दुपक गया, छिप गया, एकदम बिल्कुल डर के मारे छिप गया, है ना। जिसकी वजह से यहाँ साउथ अमेरिका के जो एनिमल्स थे, मतलब फाउना मैं पहले भी बताया हूँ कि फाउना मतलब क्या होता है? ऐसे एनिमल जो पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, और फ्लोरा मतलब ऐसे प्लांट्स जो पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है ना। तो यहाँ का फाउना धीरे धीरे खत्म हो गया। अरे बस पहला एक बात। हाँ, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स पढ़े थे, याद है? मार्सुपियल्स क्या होता है? हाँ, थैला में जो बच्चे को रखता है। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स रह गया, इसलिए रह गया क्योंकि इन दोनों के साथ यहाँ से जो गया था और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के साथ में फूड का कंपटीशन नहीं हुआ। अरे असम नहीं, असम क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स कहीं और से आया है, उसका फूड का खाने का तरीका, तो जो उसको फूड चाहिए तो वो ले रहा है। लेकिन यहाँ दोनों पास था, दोनों का फूड सिमिलर था। अरे बात समझ नहीं? समझ? हाँ, अब जैसे मान लो तुम यहाँ से तुम लोग अगर मान लो कि तमिलनाडु चेन्नई में जाओगे, तो वहाँ इडली डोसा चलता है ना शायद ज्यादा, तो इडली डोसा वहाँ दोनों लोगों में, वहाँ के लोगों में ज्यादा। अब तुम जाओगे तो तुम्हारा दाल चावल चलता रहेगा। अरे बात समझ में नहीं? समझ? हाँ, अब मान लो ये तमिलनाडु से यहाँ आया, तो मान लो इडली डोसा कम है, लेकिन वहां से आया बहुत लोग, तो फूड में कंपटीशन होगा। लेकिन और उसके साथ और एक ऐसा आया है जो दाल चावल खाता है। हाँ, नहीं, दाल चावल वाले से होगा, सॉरी। हाँ, यहाँ पर होगा, है ना। समझ में आ रही बात? मतलब सेम
जगह एकदम बिल्कुल पास पास रह रहा, तो इसका भी फूड मिलता जुलता है। अरे असल में हाँ, तो इसका फूड मिलता जुलता है, इसलिए इन दोनों में कंपटीशन देखने को मिला। जो इन दोनों में ज्यादा ताकतवर, वो कम ताकतवर वाले को मार दिया, रिमूव कर दिया। आ रही बात समझ में? लेकिन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल जो यहाँ पर आया है, उसका फूड का तरीका, उसका फूड अलग है। तो यहाँ उसको अगर फूड मिल रहा है, लेकिन वो यहाँ से जो इधर आया है वो फूड उसका नहीं है, वो आराम से रह रहा है ना। तो एक ही जगह पर फूड के लिए कंपटीशन हो भी सकता है, फूड के लिए कंपटीशन नहीं भी हो सकता है। आ रही बात समझ में? नहीं समझ में? जैसे मैं फिर से बताया कि तमिलनाडु अगर जाओगे तो दाल चावल भी मिलता है वहां पर, और वहां पर इडली डोसा भी मिलता है। ठीक, आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? तो इडली डोसा के लिए मान लो वहां से केरल से अगर या बेंगलोर से अगर तमिलनाडु जो जा रहा है, उन दोनों में कंपटीशन होगा। लेकिन तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हारे में कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि तुम दाल चावल खाओगे, वहां दाल चावल खाने वाले कम है। यही बात है। अरे बात हाँ, तो सेम टाइप के फूड में कंपटीशन होगा, जो ज्यादा ताकतवर वो जीत जाएगा और कम ताकतवर इंफीरियर वाले को रिमूव कर देगा। डिफरेंट फूड है, जैसे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का फूड अलग है, नॉर्थ अमेरिका में जो एनिमल्स का फौना है उसका फूड अलग है। तो यहाँ रह रहे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना, वही बात है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के वजह से भी एनिमल्स मरे हैं। आ रही बात सुनना है? नहीं है सुनना है? बोलो। शहीद हुए? ठीक है, अच्छा। अब हम लोग बात करते हैं, तो मैमल्स में भी अब हम लोग बात करेंगे किसकी? मैमल्स में भी सबसे सॉरी मैमल्स में भी हम लोग किसकी बात करेंगे बोलो? ह्यूमंस की। किसकी बात करेंगे बोलो? ह्यूमंस की। किसकी बात करेंगे? मैमल्स में भी ह्यूमंस की बात करेंगे। अच्छा, ह्यूमंस में क्या किया कि ह्यूमंस ने सेंस ऑर्गन्स तो खैर पहले से ही डेवलप करना शुरू हो गया था, लेकिन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि सेल्फ कॉन्शियसनेस कॉन्शियस का स्पेलिंग CONSCIOUS कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट शुरू ह्यूमंस में हुआ, और यही समय पाया भी जाता है आज के डेट में। ठीक है, और क्या क्या चीज का डेवलप शुरू किया बोलो? लैंग्वेज, सुरजापुरी लैंग्वेज है ना। अरे बात सुना, हाँ ठीक है। देखो चिड़ लग गया उसका ना, मेरा लैंग्वेज का हिंदी आया था। अच्छा, भोजपुरी आया था। ठीक है, हाँ तो देखो ह्यूमंस का ये बात सुन लो। ह्यूमंस का एक लाइन लिखा है, देखो यहाँ पर, द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी इन द इवोल्यूशन ऑफ मैन विद लैंग्वेज स्किल्स एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस। लैंग्वेज और सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये दोनों चीज ह्यूमंस का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट का जरिया है। हरी पसंद है, ये लाइन अंडरलाइन कर लो, ये लाइन को एकदम बिल्कुल इस साइड में यहाँ पर, यहाँ लास्ट में लिख लो, लिख लो, रेटिंग दे देना इसमें। क्या है? मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी, द मोस्ट, इसमें जी मैमल्स थोड़ी ना है, इन ह्यूमन मैन तो मैन, अब यहाँ सेंटेंस में तो मैन लिखा हुआ ना। अच्छा, यहाँ पर ह्यूमंस की बात लिखो, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए लिख दिया हूँ। लो यार, ये मिटा देता हूँ, यहाँ पर लिखो, ठीक है? क्या लिखोगे बोलो? द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी
इज द एवोल्यूशन ऑफ मैन, या फिर इन द एवोल्यूशन ऑफ मैन है ना, विद लैंग्वेज, या फिर विद लैंग्वेज एंड सेल्फ कॉन्शियस। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो और स्टार मार्क कर लो, लिख लो, ये मार 3 स्टार लगा दो। नीट में आने के चांसेस हैं, और इससे बोर्ड में भी क्वेश्चन है, पीछे क्वेश्चन दे रखा है इससे रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर है 5। क्लियर है? चलो अब हम लोग बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन। मतलब हर साल नीट में यहां से एक क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, यहाँ से हर साल नीट में एक क्वेश्चन आना ही आना है। अरे बात समझ में, जिस साल नीट में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा उस साल नीट नहीं होगा। नहीं ऐसा थोड़ी ना। समझ में आया? अब हेडिंग डालोगे क्या, बोलो, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन। अरे बस मैन का ओरिजिन कहां से शुरुआत हुई और कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, क्लियर है? तो अगर हम लोग बात करें तो एवोल्यूशन, इधर देखो, कब से ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग अगर की बात करें तो 15 मिलियन ईयर्स अगो, 15 मिलियन ईयर्स अगो, 15 मिलियन ईयर्स अगो दो मतलब बंदर संसार में देखा गया, दो बंदर ही समझो, लेकिन एक उसमें से मैन के जैसा दिखता था। किसके जैसा दिखता था बोलो? मैन। और एक पूरी कंप्लीटली किसके जैसा दिखता था बोलो? गोरिल्ला। एक मिनट, एक लंगूर के जैसा दिखता था। किसके जैसा दिखता था बोलो? लंगूर के जैसा दिखता था। ठीक है, अरे सुन, किसके जैसा दिखता था? हाँ, तो अबाउट यहाँ सेंटेंस में लिखोगे क्या बोलो? अबाउट 15 मिलियन ईयर्स अगो डायराप्ithecus प्राइमेट्स। अच्छा, पहले ये सब क्या था बोलो? प्राइमेट्स था, है ना? क्या नहीं प्राइमेट्स। अब जाहिर सी बात है, प्राइमेट्स का तो डेवलपमेंट शुरू हो गया है ना। प्राइमेट्स और बंदर वगैरह, चिंपैंजी वगैरह, ये सब किस में आते हैं? प्राइमेट्स आते हैं। ह्यूमंस किस में आते हैं? हाँ, प्राइमेट्स में आते हैं। हरी बात समझ में? तो अबाउट 15 मिलियन ईयर्स अगो प्राइमेट्स कॉल्ड ड्रायोपिथेकस and Ramapithecus। ठीक है, Ramapithecus were evolved, were existing लिख लो, या were existing। अब इसमें से जो ड्राइपिथेकस था, कौन
बोलो तो पहले देख लो इधर, है ना, फटाफट। इसमें जो ड्रायोपिथेकस था वो ड्रायोपिथेकस ड्रायोपिथेकस और दूसरा क्या बोलो तो रामापिथेकस, ड्रायोपिथेकस और तो अच्छा एक बात बताओ, राम जी क्या थे जी? इंसान थे। तो ये क्या हो जाएगा? इंसान को क्या बोलते हैं? मैन। तो ये हो जाएगा मैन लाइक। और ये क्या हो जाएगा? एप लाइक। क्लियर है? नहीं समझ में? वैसे याद रखना कि राम जी, भगवान राम जी क्या थे? मैन थे। मैन लाइक। ड्रायोपिथेकस क्या? एप लाइक। मतलब अगर इसमें कंफ्यूजन हो जाए कि रामापिथेकस मैन लाइक था या ड्रायोपिथेकस मैन लाइक था, वहाँ एग्जाम में होता है, नीट में, है ना, हरी बात समझ में, कि वहाँ जो मतलब एकदम सारा किसी भी इधर इधर चलना शुरू हो जाता है, हरी बात समझ में, टकराना शुरू हो जाता है सारा कुछ। ठीक है, तो याद रखना है। अच्छा राम, तो भगवान राम मैन थे, मैन लाइक, और बाकी बचा कौन? ड्रायोपिथेकस, तो हो गया एप्लाई। क्लियर है? बोलो। यस सर। चलो अब बात करते हैं हम लोग फ्यू फॉसिल्स। अच्छा फॉसिल्स क्या होता है? जो जमीन के अंदर कोयला वगैरह हुआ, पेट्रोल वगैरह, डीजल हुआ, बोन्स वगैरह हुआ, हड्डी वगैरह, पत्थर वगैरह हुआ, ये सब क्या है बोलो? फॉसिल्स। अरे जिसके जरिए हम लोग किसी ऑर्गेनिजम्स के होने का अनुमान लगाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? फॉसिल्स। तो फॉसिल्स क्या होता है बोलो? जमीन के अंदर से मिला हुआ वो चीज जिसके जरिए हम लोग किसी ऑर्गेनिजम्स के होने या ना होने का अनुमान लगाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं बोलो? फॉसिल्स। जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कोयला वगैरह हो गया, बोन्स वगैरह हो गया, पत्थर वगैरह हो गया, ये सब क्या है बोलो? एक तरह का फॉसिल्स। इसके जरिए हम लोग अनुमान लगाते हैं कि ये बोन जो है इस एनिमल का रहा होगा। अरे बात समझ में? अब हम लोग डायनासोर्स देखें क्या? नहीं देखें, लेकिन डायनासोर्स का बोन्स देख करके अनुमान लगाते हैं कि हाँ ये डायनासोर्स का इतना बड़ा जानवर रहा होगा, है ना? हरी बात समझ। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो ये सब क्या है? फॉसिल्स। तो फ्यू फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक, किसके जैसा? मैन लाइक बोन्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन इथियोपिया एंड तंजानिया। ये इथियोपिया और तंजानिया दो कंट्रीज है ईस्ट अफ्रीका में। कहां पर है? इथियोपिया और तंजानिया। कौन कौन सा बोलो? इथियोपिया और क्या है? तंजानिया। ये दोनों कंट्रीज कहां पर है बोलो? ईस्ट अफ्रीका में। कहां पर है बोलो? ईस्ट अफ्रीका में। तो यहां पर जो है ना बोन्स किसका पाया गया बताओ? मैन के जैसा, मैन लाइक बोन्स पाया गया। मतलब रामापिथेकस का कहां पर पाया गया? एक तरह का ईस्ट अफ्रीका। मतलब समझ में आया? नहीं आया समझ में? क्लियर है? मतलब मैन लाइक बोन्स कहां पर पाए? इथियोपिया और तंजानिया में। और ये दोनों कहां पर है? साउथ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, है ना? क्लियर है? अच्छा अब बात करते हैं हम लोग अच्छा तो ये कितने हाइट का था? ये कब पाया गया था? 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो, ये सबने पढ़ना है। अच्छा एक बात बताओ, इथियोपिया और तंजानिया में जो बोन्स पाया गया था, तो उन बोन्स के जरिए ये पता लगाया गया था कि इसमें जो एनिमल ये है मैन जो रहे होंगे उसकी हाइट कितनी रही होगी? 5 फुट, सॉरी 4 फुट। कितना? 4 फुट। हाँ पहले का हाइट लोगों की हाइट, जाहिर सी बात है हम लोगों का एवोल्यूशन एक तरह का बंदर, चिंपांजी वगैरह, वो सब का हाइट कितना होता है? कम ही ना होता है। हरी बात समझ में? तो कम हाइट से शुरुआत हुई है, कम हाइट से शुरुआत हुई है, कम दिमाग से शुरुआत हुई है। हरी बात समझ में? क्लियर है? हाँ। तो मतलब रामापिथेकस वगैरह का हाइट क्या था? एक एक्चुअली में देखो इधर, तो रामापिथेकस मैन लाइक था, और इसका बोन्स वगैरह मेनली कहां पर पाया गया था? इथियोपिया और तंजानिया में। और इसकी हाइट कितनी थी? 4 फीट।
अरे बात समझ में, नया समझ में। हाँ, तो इनको ब्रैकेट में ये कर लो और इसको ऐसे कर लो और ये ऐसे कर लो। कहां पर है ये, बोलो ईस्ट अफ्रीका। ठीक है, हाइट लिख लो यहाँ पर, हाइट हाइट मतलब कितना था बोलो, 4 फीट, 4 फीट। कितना मिलियन ईयर्स अगो था ये, मिलियन ईयर्स अगो, अगो सॉरी अगलो को बोल रहा हूँ ना, कितना मिलियन ईयर्स अगो, 3 to 4, 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, हड्डी मिला था, ये रहा होगा कब, अनुमान लगाया गया कि इस हड्डी के जरिए ये ठीक है। वैसे छोड़, इसको मिटा दो, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसको छोड़ दो ना। ठीक है, छोड़ दो। ठीक है, कोई दिक्कत है, चलो अब लिखो पॉइंट। अब एक पॉइंट क्या लिखोगे कि 2 मिलियन ईयर्स अगो ऑस्ट्रेलोपिथेकन्स, ऑस्ट्रेलोपिथेकन्स ये पिथेसेंस है ना, ये भी कहाँ, ईस्ट अफ्रीका में। अब यहाँ हेडिंग डालो क्या, ऑस्ट्रेलियो ऑस्ट्रेलोपिथेसिस, ये हेडिंग डालो। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहला सबसे पहला मैन क्या पढ़ेंगे बोलो, मैन लाइक ऑर्गेनिज्म, ऑस्ट्रेलोपिथेसिस है ना, ऑस्ट्रेलोपिथेसिस। इसके बारे में प्रोबेबली फाउंड इन ईस्ट अफ्रीका। कहां पर पाया गया था बोलो, ईस्ट अफ्रीका। हाँ, ये बात याद रखना, ठीक है। अरे बात सुन में, इसके लिए क्या लिखोगे, और हंटेड विद, हंटेड मतलब, हंट मतलब क्या था जी, शिकार करना ना, HUNTED, हंटेड विद, हंटेड विद स्टोन्स। पहले किससे हंट क्या करता था, स्टोन्स, पत्थर के जरिए एनिमल्स को मार उड़ करके खाया जाता था, है ना। तो अगर हंट कर रहा था, शिकार कर रहा था, तो जाहिर सी बात है ये एनिमल्स मीट खाए होंगे। तो क्या बोलोगे बोलो, और ये फ्रूट्स भी खाया करते थे, किससे, क्या चीज खाया करते थे, एट फ्रूट्स। मतलब एसेंशियली एक वर्ड लिखा गया, हाँ एकदम बिल्कुल, ये फैक्ट है कि ये फ्रूट्स खाए होंगे, एसेंशियली एट फ्रूट्स। ठीक है, मतलब ऑस्ट्रेलोपिथेसिस फ्रूट्स खाए होंगे। ठीक है, चलो अब ऑस्ट्रेलोपिथेसिस के बाद हेडिंग डालो होमो हैबिलिस। क्या डालोगे बोलो, होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस। एक्चुअली में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, ऐसे लिखो ना,
होमो हैबिलिस, क्योंकि अब एक्चुअली में इंसान की शुरुआत, क्योंकि देखो इंसान का साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस, तो होमो वर्ड आ गया और हैबिलिस, इसका मतलब आज के डेट का इंसान का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सैपियंस। जब इंसान पुराने जमाने में जब इंसान की शुरुआत हुई थी उसका साइंटिफिक नेम क्या था? होमो हैबिलिस। क्लियर है? आ रही बात समझ में? नया समझ, होमो हैबिलिस, ये हेडिंग डाल। होमो हैबिलिस है ना। अब होमो हैबिलिस के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि होमो हैबिलिस, हाँ, फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, याद रखो, फर्स्ट ह्यूमन लाइक, ह्यूमन मतलब इंसान, फर्स्ट ह्यूमन लाइक, समझ में आया? इंसान के जैसा सबसे पहला कौन इंसान था? होमो हैबिलिस। इसका ब्रेन कैपेसिटी कितना था? ब्रेन कैपेसिटी कितना था? ब्रेन कैपेसिटी था 650 से लेकर के 800 सीसी। कितना था? 650 से लेकर के 800 सीसी। अरे क्रेनियल कैपेसिटी आज के डेट में हम लोगों का कितना? 1400 है, 1400 ग्राम है ना जी। वॉल्यूम, सीसी क्या एक तरह का क्रेनियल कैपेसिटी वॉल्यूम। अरे बात समझ में? ठीक, तो पहले जब इसका दिमाग कितना था? 650 से लेकर के 800 सीसी की बीच। अच्छा, सीसी मतलब क्या है? सीसी याद रख लेना, क्रेनियल कैपेसिटी। क्रेनियल मतलब क्या होता है? ब्रेन से रिलेटेड क्रेनियल कैपेसिटी। अरे बात समझ, तो माथे के सिर के बोन्स को क्या बोलते हैं? क्रेनियल बोन्स भी बोलते हैं। तो ब्रेन कैपेसिटी कितना था? हाँ, इसके बारे में ये बोला जाता है कि ये ईट नहीं खाया है, ये सॉरी ये मीट नहीं खाया है, तो क्या बोलोगे? दे डिड नॉट ईट, ये पराठे खाए थे क्या? दे, अच्छा ब्राह्मण था, दे डिड नॉट ईट मीट, ये मीट नहीं खाए थे। क्लियर है? ये याद रखना, ये सब बात मेनली क्या याद रखोगे? 650 से 800 ये क्वेश्चन ये आता है, ठीक है? लेकिन बोर्ड के सिलसिले में ये सब लिखा रहा हूं, लेकिन मेनली जो नीट में जो पूछा जाता है क्रेनियल कैपेसिटी को ज्यादा टारगेट किया जाता है, ठीक है? अब इसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ उसका नाम था होमो हैबिलिस। अब डेवलप किस में हो गया? होमो इरेक्टस। अच्छा, ये थोड़ा झुक करके चलता था, ये कैसा झुक चलता था बोलो? वॉक्ड नॉट प्रॉपरली अपराइट। ये लाइन लिख लो, ये पॉइंट लिख लो, मतलब वॉक नॉट प्रॉपरली अपराइट, मतलब सीधा नहीं चलता था, थोड़ा झुक के चलता था, है ना? अरे समझो, चलो अब होमो हैबिलिस किस में डेवलप हो गया बोलो बेटा? होमो इरेक्टस किस में? अच्छा, और इरेक्ट मतलब क्या होता है? सीधा। इरेक्ट मतलब, हाँ, तो अब होमो इरेक्टस जो आ रहा है तो वो सीधा स्ट्रेट चलेगा। तो होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस। होमो, अच्छा, यहाँ स्मॉल ई क्यों लिखा हूं? क्योंकि साइंटिफिक नेम में जो स्पेसीज है, स्पेसीज का पहला अल्फाबेट स्मॉल ई होता है ना, ये याद।
ब्रेन कैपेसिटी, अच्छा यहाँ इसके बारे में क्या लिखोगे? नेक्स्ट, इधर देखो, नेक्स्ट स्टेज ऑफ, ये किसका अगला स्टेज है? हाँ पहले वाला होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस, तो वही बात है, नेक्स्ट स्टेज ऑफ होमो हैबिलिस। क्लियर है? अच्छा इसमें भी क्या लिखोगे? ब्रेन कैपेसिटी, ब्रेन कैपेसिटी कितना होगा? 650 से 680, अब नहीं होगा, अब कितना होगा बोलो? 900, कितना होगा? 900, 900 सीसी। अब देखो क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? मतलब अब दिमाग, मतलब सोचने समझने की सलाहियत, दिमाग का साइज, मतलब अंदर का जो वॉल्यूम है वो साइज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? नहीं समझ में? अच्छा यहाँ दे डिड नॉट है ना, नॉट को हटा दो, दे डिड या दे एट मीट, क्या लिखोगे बोलो? दे एट है ना, दे एट मतलब खाया है ना, दे एट मीट। अच्छा वॉक्ड नॉट प्रॉपरली अपराइट, तो क्या बोलोगे? वॉक्ड, ठीक है, वॉक प्रॉपरली अपराइट लिख दो। अच्छा ये कब था? 1.5 मिलियन ईयर्स अगो, ये कब था? 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। अच्छा इसका फॉसिल्स कहां पर पाया गया था? होमो इरेक्टस को कोई देख के आया है क्या? नहीं, इसका पता कैसे लगाया जा रहा है? इसके फॉसिल्स से। इसका फॉसिल्स कहां पर पाया गया था? जावा में। कहां? देखो लिखा है फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन जावा इन 1891। हाँ तो क्या लिखोगे? फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन जावा 1891। चलो हो गया, होमो इरेक्टस से रिलेटेड बातें हो गई। अब हेडिंग डालोगे क्या? नियंदरथल मैन। क्या डालोगे? नियंदरथल मैन। नियंडरथल मैन, नियंडरथल मैन। क्लियर है? ब्रेन कैपेसिटी इसका कितना लिखोगे बोलो? 1400 सीसी। अब देखो बढ़ते बढ़ते क्या लिखोगे बोलो? 1400 सीसी। क्लियर है? कब कहां पर रहा होगा? ये लिव्ड इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, एशिया में है ना। मतलब नियंदरथल मैन का सबसे ज्यादा दिमाग, और ये कहां पर ज्यादा रहे होंगे? कहां पर इसका फॉसिल वगैरह मिला? ये ज्यादा ये रहा होगा ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, मतलब अपना एशिया में। अरे बस सुनो, ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। कब? बिटवीन 1 लाख टू 40,000 ईयर्स अगो। बिटवीन 1 लाख, बिटवीन है ना, बिटवीन 1 लाख टू 40,000 ईयर्स अगो।
ईयर्स अगो, मतलब समझ में आया? शुरुआत ज्यादा से हो रही है, मिलियन बिलियन मिलियन हजार लाख हजार सैकड़ा डिकेड 10 साल पहले, 10 साल पहले से अगर बात करोगे तो क्या जाओगे पहले बोलो? 100 साल पहले। 100 साल पहले से अगर पहले बात करोगे तो 1000 साल पहले। 1000 साल पहले से बात करोगे तो 10,000 साल पहले। 10,000 साल पहले से बात करोगे तो 1,00,000 साल पहले। 10,00,000 साल पहले, है ना? तो वैसा ही पहले ये 1,00,000 यहाँ अगर पहले लिखा गया है तो ये मत समझना कि ये पहले होना चाहिए था, नहीं, हम लोग उल्टा आ रहे हैं, है ना? हाँ, अपना टाइम की तरफ आ रहे हैं। 40,000 साल पहले, फिर 40,000 साल पहले से के बाद आएगा 1,000 साल पहले, 100 साल पहले, 10 साल पहले, 1 साल पहले, 5 महीने पहले। अरे सुन में, ठीक है? समझ में आ रही बात? चलो, हाँ ये मीट खाता, ये मीट खाता था। अच्छा ये बात बताओ, हाँ ये जो है ना, ये जो है ब्रेन कैपेसिटी लिख लिया, दे इट मीट लिख लो, वॉक प्रॉपरली अपराइट लिख लो, ये हटाओ, ये हटा दो, बस ये सब फटाफट लिखो। लिख लिए? अब इसमें एक पॉइंट और लिखना है, दे इट मीट लिख लिए, दे इट, ठीक है? अब ये इसमें एक और पॉइंट लिखना है कि इन लोगों ने छोटा छोटा झोपड़ी बनाना शुरू किया अपने आप को जानवरों से, खतरनाक जानवरों से बचाने के लिए, है ना? तो क्या बोलोगे? बोलो, दे यूज्ड हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, दे यूज्ड हाइड्स टू प्रोटेक्ट, हाइड, हाँ वही हाइड्स मतलब छुपाने के लिए, छोटा मोटा घर गुफा टाइप का। अरे बात सुन, दे यूज्ड हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, ठीक है? और अपने मरे हुए को, मतलब जो रिलेटिव्स या कोई मर जाता तो उसको दफनाना भी शुरू किया। ये इंपॉर्टेंट बात है। एंड यूज्ड टू मर्डर कि बरीड, अरे तो सीधे मर्डर है कितना, बरीड देयर डेड्स। अरे बात समझ, यहाँ डेड्स मत लिख देना, देयर डेड्स ना। हाँ, तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि पूछा जाए कि कौन सा या फिर कौन, ठीक है, हाइट्स बनाना शुरू किया प्रोटेक्ट अपने बॉडी को करने के लिए, और यूज्ड टू बरी देयर डेड्स। तो आंसर क्या लगाओगे? नियंदरथल मैन। अरे सुन, सबसे ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी किसमें है? नियंदरथल मैन। ये भी हो सकता है पूछ दे, विच वन हैव मैक्सिमम क्रेनियल कैपेसिटी? होमो हैबिलिस दे देगा, होमो इरेक्टस दे देगा, ऑस्ट्रोपिथेसिस दे देगा, और नियंदरथल मैन दे देगा। तो आंसर नियंदरथल मैन लगाना है। विच वन हैव मिनिमम क्रेनियल कैपेसिटी? होमो हैबिलिस। अरे सब होमो हैबिलिस देखो ना, 650 ही है, देखो होमो हैबिलिस 650 से लेकर के 800। समझ में आया? नहीं समझ? अब इसमें एक और लिखना है। अब इसके बाद नियंदरथल मैन के बाद फाइनली कौन आया? होमो सेपियंस आया, ठीक है? तो होमो सेपियंस का भी दिमाग 1400 सीसी, मतलब क्रेनियल कैपेसिटी कितना? 1400। अरे बात सुन, होगा डेवलपमेंट होता है, मतलब टाइम लगता है। अरे बात सुन, 1000 साल लगता है,
1000 साल लगता, तुमको 1000 साल आए हुए हो गया। ठीक है, अरे बस हाँ। देखते नहीं आज का बच्चा सब कितना तेज होता है। अरे बस अरे बस कितना छटियल होता है आज का बच्चा सब। तो वही बात है। अब बात करते हैं हम लोग होमोसेपियंस अरोज इन अफ्रीका। होमोसेपियंस की शुरुआत, इसके बाद लिख लो होमोसेपियंस। हाँ, अफ्रीका से शुरुआत, ठीक है। और अफ्रीका ही वाला सब पीछे रह गया, कलवा है ना। अच्छा, यहाँ पर भी होमोसेपियंस। अब होमोसेपियंस क्या लिखोगे, अरोज इन, ये सब मिटा दो, ये सब नहीं लिखोगे ना। क्या लिखोगे, अरोज इन अफ्रीका। क्या लिखोगे बोलो, अफ्रीका। अफ्रीका में, अफ्रीका से शुरुआत हुई और डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में चले गए। अफ्रीका मतलब ये साउथ अफ्रीका जो कंट्री है उसकी बात नहीं कर रही हो रही है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में शुरुआत हुई और धीरे धीरे ये अपने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में चला गया। एंड रोज इन अफ्रीका, क्या लिखोगे, एंड मूव्ड टू डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, different continents and move to different continents. क्लियर है। अच्छा, कब हुआ, 75,000 से लेकर के 10,000 साल पहले। कैरेनियल कैपेसिटी भी इसमें लिख लो 1400, फटाफट। दे ईट मीट भी लिख लो, वॉक प्रॉपरली अपराइट लिख लो, ये सब भी लिख लो। लेकिन ये सब मत लेना, ये मेन पॉइंट है उसका, नेंदरथल मैन है ना। अब तो हम लोग घर क्या बंगला बनाते हैं ना। ठीक है, हाँ, तो ये सब मत लेना, ठीक है, ये सब भी ना लिखो तो चलेगा। कैरेनियल कैपेसिटी 1400 तो जानती है ना। ठीक, मेन पॉइंट सब। इन लोगों को होमोसेपियंस की शुरुआत जो हुई है ड्यूरिंग आइस एज। कब हुई बोलो, ड्यूरिंग आइस एज। अब ये आइस एज कब था, आइस एज कब से लेकर के कब तक, 75,000 से लेकर के 75,000 से लेकर के कब बोलो, 10,000 साल, ईयर्स अगो। मतलब 75,000 साल पहले से शुरुआत हुई और 10,000 साल तक के एज को क्या बोलेंगे, अरे सुन, इसमें ही होमोसेपियंस का डेवलपमेंट हुआ या शुरुआत, या यहीं पर बनना, मतलब नेंदरथल के से कन्वर्ट होने लगा धीरे धीरे, किसमें बोलो, होमोसेपियंस में। कितना, 75,000 से लेकर के 10,000, कितना, 65,000 साल लगे। जिंदा रहोगे 65,000 साल। ठीक है, क्लियर है, आ रही समझ में। अब केव मतलब क्या होता है, गुफा। केव आर्ट बनाना शुरू हुआ कब, 18,000 साल पहले। इसी में लिखो केव आर्ट। केव आर्ट सबसे पहले किसमें, होमोसेपियंस में। केव आर्ट कब, 18,000 ईयर्स अगो। चलो, एग्रीकल्चर करना शुरू किया, खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर शुरू हुआ कब, 10,000 साल पहले। 10,000 साल मतलब समझ में आया। इस पीरियड में नेंदरथल में धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होने लगा, होमोसेपियंस। और होमोसेपियंस इस एज में, मतलब 65 साल के का जो ड्यूरेशन है, इसमें क्या क्या किए बोलो,
18,000 साल, मतलब देखो इसी के बीच में तो आएगा ना 18,000 साल पहले, नहीं तो उस वक्त क्या किया, केव बनाना शुरू किया। अब 10,000 साल 10,000 ईयर्स होगा, मतलब इसी के 10,000 साल पहले, आज से 10,000 साल पहले खेती बाड़ी किया। इस तरह से ये चैप्टर का एंड हो गया है ना। और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वीडियो थोड़ा लंबा बना है, क्योंकि इसमें मैंने ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन ये टॉपिक पूरा पढ़ा दिया, रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ाया। इस वीडियो से नीट में मिनिमम एक क्वेश्चन, नहीं तो 2 क्वेश्चन आज के वीडियो से, आज के लेक्चर से। थोड़ा लंबा बना है वो मानता हूं मैं, लेकिन आज के लेक्चर से नीट में मिनिमम एक क्वेश्चन, नहीं तो 2 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, अगर इस वीडियो को, इस लेक्चर को अच्छे से देख लिया आप लोगों ने तो। ठीक है, थैंक यू सो मच।